अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुक जाओ। क्या गलत है इसमें? सही तो कह रही है सुमन। हर घर के कुछ नियम होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं, और हम जिस घर में रहते हैं ना, उस घर के नियम और संस्कारों का पालन करना चाहिए, समझी? तान्या जी, ये सब क्या है तान्या? तान्या, बोलो ना बेटा, क्या है ये सब? बात पेरेंटिंग की है, परवरिश की। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मेरी बेटी ने मुझ पर ही उंगली उठा दी। एक थप्पड़ का इतना बड़ा बदला। तो और क्या बोलूं आंटी, मेरा कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई भी सफाई जो मैंने किया है उस पे पर्दा नहीं डाल सकती। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं जो मैंने किया है उसके लिए, और मेरे पास सिर्फ एक ही जस्टिफिकेशन है, वो है मेरी परवरिश। तान्या जी, ये आप क्या बोल रही हैं? इतनी भी बड़ी बात नहीं है। आप चलिए ना हमारे साथ, हम सबसे बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको इतनी शर्मिंदगी। हुआ है, कैसे नहीं हुआ? एक तरफ सुमन है जो संस्कारी, आदर्शवादी, परफेक्ट बहू है, और दूसरी तरफ मैं जिसमें कोई संस्कार नहीं है, किसी भी एंगल से परफेक्ट नहीं है। सही कहा था सुमन तुमने कि जहाँ रहते हैं वहाँ के नियम, वहाँ के संस्कारों का पालन करना पड़ता है। तान्या जी, आपको अपनी गलती का एहसास है ना? आप चलिए हमारे साथ, हम बात करते हैं। कैसे चलूं? बताओ सबको मैंने क्या किया है। गुनहगार हूं मैं इस घर की। वाइन की बोतल खोली मैंने, वो भी तब जब घर में पूजा हुई। अब ये सब मुझे कौन बताएगा कि जो मैं यूएसए में करती आ रही हूँ वो यहाँ नहीं कर सकती? कौन है इसका जिम्मेदार? वो जिस पर पूजा का पवित्रता और शुद्धता का जिम्मेदारी सौंपा गया था। छुटकी और छुटकी की लाडकी छुटकी बहू सुमन। जब घर में कोई नया मेहमान आता है तो उसे घर के नियम समझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन करता है ये काम? जबकि कल ये सारी बातें हो चुकी थी, है ना छुटकी? और तुम सुमन, तुमने तान्या को सारी बातें समझाई थी, उससे बात की थी? किसी जिम्मेदारी के लिए हामी भरना और उस जिम्मेदारी को निभाना दो अलग अलग बातें होती हैं। तुम्हारे कारण आज घर में अनर्थ हो जा।
बड़ी माँ, सुमन ने कुछ गलत होने से रोक तो लिया ना, और तान्या को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कुछ गलत करने से बच गई और इस घर के नियम भी बच गए। तारिक, जी भैया। इस बोतल को बाहर डस्टबिन में फेंक दो। चलिए, रात काफी हो चुकी है, सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करें। सुमन बेटा। जी। बेटा, तान्या हमारे घर में नई आई हुई है, इसे घर वालों के बारे में, घर के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम इसे घर वालों के बारे में, घर के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझाओ, ठीक से, ताकि दोबारा इससे कोई गलती ना हो। जी। तुम ठीक हो? चल। सुमन, हारी बाजी को कैसे जीतना वो तान्या को अच्छे से आता है। मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरी माँ है। बात पेरेंटिंग की है आंटी। कैसे तुमने मेरी परवरिश पर सवाल उठाकर सारे सवाल खत्म कर दिए। अब बेचारी सुमन चाह भी लेना तो किसी को क्या बताएगी। तू तो मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। हाँ, वो सब तो ठीक है मॉम, पर आपने खेल खेल में कुछ ज्यादा जोर से चाटा नहीं मार दिया था? I mean, अपनी बेटी को कोई इतनी जोर से मारता है? सॉरी बेटा, क्या करूं, उस वक्त मुझे कुछ सूझा ही नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तू इतना बड़ा खेल कैसे खेलती। हाँ, अब इस खेल को और बड़ा बनाना है। जैसे जैसे खेल बड़ा बनता जाता है वैसे चैलेंजेस भी बड़े होते जाते हैं। The journey begins। और मुझे पता है ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। उम्र का तजुर्बा मुश्किल रास्तों को आसान बना देता है। जैसी भी हूँ तो तुम्हारी माँ ना, बनाएंगे तुम्हारा रास्ता भी आसान। एक सीख देती हूँ, समझ लो। जब कोई अच्छा इंसान होता है ना, वो अच्छा ही होता है। आज तुमने अपने अंदर की बुराई को सबके सामने दिखाया है। इसके बाद तुम अच्छी और संस्कारी बनकर दिखाओगी ना, तो तुम्हारा ओहदा सुमन से भी ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि जब कोई बुरा इंसान अच्छा बनता है ना, तो उससे ऊंचा कोई नहीं होता। What a philosophy, mom. You are right. एक वाइन की बोतल ने तो मेरी लाइफ ही बदल के रख दी। But bad parenting, mom.